मैं प्रिया शेट्टी स्वागत करती हूँ आपका स्नैप समाचार में। राज्य और देश से जुड़े खबरों से आपका परिचय कराएंगे, पर उससे पहले नजर आते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुलुंड सोनापुर सिग्नल के समक्ष का नाला फूटने से सड़क डूबी पानी में, प्रवासियों के साथ साथ यातायात में भी हो रही है दिक्कतें। वन जमीन संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया राज्य सरकार का हर्ष, रहिवासियों को मिली राहत। एसएससी का आज निकला ऑनलाइन रिजल्ट, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। थाने महानगर पालिका के सुरक्षा रक्षकों का 2 महीने से प्रलंबित वेतन आने वाले 2 दिनों में देने का आयुक्त ने दिया आश्वासन। थाने महानगर पालिका के सुरक्षा रक्षक भी सामान्य परिवार में से होकर परिवार का खर्चा उनकी पगार में से ही होता है। थाने महानगर पालिका के अल्पकालीन और कायम स्वरूपी कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल है। पुरुषों को अनिवार्य होता है, पर अपने काम से प्रामाणिक रहकर सुरक्षा रक्षकों का वेतन 2 महीने से रुका हुआ है। इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर दखल नहीं ले रहे हैं। सुरक्षा रक्षकों का कहना है कि एलबीटी से महानगर पालिका की तिजोरी में बहुत सारा पैसा कम हुआ है, इस कारण वेतन थमा है। इस पर थाने महानगर पालिका के आयुक्त असीम गुप्ता ने कहा है कि बिल ऐसे हैं कि जिनकी रकमें अदा नहीं की गई हैं और सुरक्षा दलों के कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। ऐसे कहकर आने वाले 2-3 दिनों में कॉन्ट्रैक्टर को पूछताछ करके जल्द ही सुरक्षा रक्षकों का थमा हुआ वेतन दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन आयुक्त ने दिया है। तो थोडेसे कर्मचारी आमच्याकडे जो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आहे तो ते कॉन्ट्रॅक्टरने पे केला नसावा असं वाटते याच्यामध्ये। माझ्याकडे ही तक्रार आतापर्यंत आली नव्हती। तुम्ही फर्स्ट टाइम इज आस्किंग क्वेश्चन। आय वॉज टोल्ड दॅट की आमचे जो सफाई कामगार आहे जो आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर घेतले आहे त्यांना 10 तारखेला पगार होते, त्यांना 10 तारखेपर्यंत पगार झाली नव्हती। माझ्याकडे ते लोक आले होते, तो माझ्या लोकांनी सांगितलं की तेव्हा टेक्निकल अडचण तो 11 तारखेला करत आहे, तो त्यांची मागच्या 2-3 दिवसामध्ये झाली असावी। पण प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर असणारे जे सुरक्षा रक्षकांची जर पगार झाली नसेल तर विल गेट इट दैट पगार। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। निजी वन जमीन संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अर्ज को किया खारिज, मुलुंड भांडुप के रहवासियों को मिली राहत। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा निजी वन जमीन संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अर्ज दाखिल किया था, लेकिन उस फैसले को खारिज किया गया है। इससे मुलुंड, भांडुप, नाहूर, पवई, विक्रोली ऐसे कई भागों में रहने वाले नागरिकों को राहत मिली है। पहले यह प्रकरण हाईकोर्ट में चालू था, लेकिन फिर राज्य सरकार ने अपना जो पक्ष रखा उसे उच्च न्यायालय ने सीधा खारिज कर दिया। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विक्रोली में कुल 169 एकड़ जमीन और मुलुंड में कुल 375 एकड़ जमीन निजी वन जमीन में इसका समावेश होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले से नागरिक राहत की सांस ले पा रहे हैं। हमारे लिए तो ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि इतना हमने बहुत साल इधर बहुत दुख से निकाला है। जब से घर टूटे तब से तो हम लोग बहुत टेंशन में थे, बच्चे लोग के एग्ज़ाम थे, लेकिन बच्चे लोग ने उसमें भी इतना बेटर परसेंटेज निकाला है हमारे, और हम तो ये फैसला सुन के एकदम ही खुश हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने फिर एक बार याचिका दाखिल करने वाली है। इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। अभी हम लोग अकेले तो है नहीं, कम से कम 5 लाख लोग शायद फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो वो लोग का सब लोगों का सोच के इन्होंने फैसला लेना चाहिए। जब भी बस रहे थे घर तभी वो लोग ने कुछ एक्शन लेना चाहिए था, अभी कैसे ले रहे? तो आप लोग वोट चाहिए तो हमारे पास आते हैं, वोटिंग चाहिए दो, हाँ, और जब हम लोग को घर चाहिए तब कहाँ जाते हैं? हम लोग के बारे में सोचो ना, हमारा वोट चाहिए ना आपको, तो हम लोग को भी रूम चाहिए ना आपके पास से, हम लोग भी हमारी मदद करो आप लोग भी। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़ मुंबई। वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।
आपका फिर से स्वागत। बरसात के कुछ दिनों में ही सड़क डूबी पानी में। मुलुंड सोनापुर सिग्नल के पास का नाला फूटने से पूरा रास्ता पानी से भरा। मुंबई में बरसात का आगमन काफ़ी देरी से हुआ। मुंबई में बरसात आके कुछ दिन भी नहीं हुए कि यहाँ सड़क पानी से भरा दिखाई दे रहा है। यह दृश्यों को देखकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी बरसात की शुरुआती दिनों में यह हाल है तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा। पानी इतना भरा हुआ है कि लोग उसमें आ जा नहीं सकते। वाहनों की यातायात में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और तो और यहाँ ये गंदे नाले का पानी है, इससे प्रवासियों के सेहत के लिए भी कितनी हानि पहुंच सकती है इसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह नाले का ढक्कन रविवार दोपहर से टूटा पड़ा है, तभी से यहाँ पानी जमा हो रहा है, लेकिन इस पर अभी तक बीएमसी ने कोई उपाय नहीं निकाला। छोटे बच्चे भी इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके लिए भी बहुत धोखादायक साबित हो सकता है। पास ही आरटीओ का ऑफिस भी है। लोगों के साथ साथ उन्होंने भी बीएमसी के टी वार्ड और एस वार्ड दोनों ही जगह पर तकरार की है, पर इसका कोई पर्याय नहीं निकला। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए ट्रैफिक एसीपी देखिए, एक्चुअली हमारा काम है तो ट्रैफिक मेंटेन करना है, ट्रैफिक सही चलाना है। अब ये पानी जो बाहर निकला है, ढक्कन बिक्कन निकला है, तो ये सब बीएमसी ने देखना चाहिए था। बहुत सी लोगों के कंप्लेंट्स है, तो हमारी तरफ से हमने बीएमसी के टी वार्ड और एस वार्ड दोनों जगह कंप्लेंट की है। ये बीएमसी का टी वार्ड और एस वार्ड इनके बीच में ही है, तो एक्चुअली ये कौन से वार्ड में आता है वो दोनों एक दूसरे पे ऊपर ढकल रहे हैं। कोई किसी की भी तरफ से काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली किसी ने आगे करना चाहिए, क्यों इसकी वजह से ट्रैफिक को तो प्रॉब्लम हो रहा है और पब्लिक को भी बहुत तकलीफ हो रही है और कुछ बीमारी भी बाद में हो सकती है। सवाल यह उठता है कि जब बीएमसी सरकारी अधिकारियों के तकरार का लिहाज नहीं रख रही तो आम आदमियों के तकरार पर कैसे गौर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़ मुंबई। पालिका दुर्लक्ष्य के कारण छिड़ी एक और की बलि। सीमेंट कंक्रीट करने से 20 वर्ष पुराना पेड़ गिरा। एक तरफ पालिका पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ऐसा मुहिम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पालिका पर्यावरण की समस्याओं को अनदेखा कर रही है। बढ़ते शहरीकरण से रास्तों की मरम्मत शुरू है। रास्तों के किनारों पर लगे पेड़ों की प्रकृति को पालिका नजर अंदाज कर रही है। पेड़ों की जड़ों में मिट्टी न होकर डांबर और कंक्रीटकरण कर रहे हैं। इसकी वजह से पेड़ों के जड़ों को पानी नहीं मिलता। पेड़ों की ज़मीन का भाग बड़ी मात्रा में खराब होकर पेड़ गिर जाते हैं। ऐसे दुष्परिणाम पेड़ों के आरोग्य पर होता है। आज इस कारण ही मुलुंड में अमरनगर परिसर में पलास का वृक्ष गिर गया। पेड़ों की जड़ों में मिट्टी न होने से वृक्ष गिर गया। इस दुर्घटना से किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंची। मुलुंड दमकल दलों ने दमकल विभाग को घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर आ पहुंचे। इस पेड़ के नीचे गिरने से वृक्ष की टहनियों को काटकर रास्ता खाली करवाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ कौस्तुभ दरवेश, S9 न्यूज़ मुंबई। वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं जारी है। S9 समाचार में आपका फिर से स्वागत। इस साल कम बारिश होने के कारण सब्जियों के दाम आसमान छूने की शक्यता, तज्ञों ने दी जानकारी।
दैनंदिन जीवन में महत्वपूर्ण घटक जो माना जाता है वह है अन्न, पर गए कई दिनों में थोड़ी बहुत बारिश, दुष्काल, इन सब नैसर्गिक समस्याएं निर्माण होने से सब्जी, अन्नधान्य, इनकी कीमतों ने तो उछाल लेके रखा है। उसी के साथ बाजारों में दलालों की बढ़ती संख्याएं, इससे किसानों के मालों को न्याय नहीं मिल रहा, उससे तवाफा झूम उठी है। गए 5 महीनों से हुई महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कीमतें आसमान छू रहे हैं। किसानों का माल वैसे ही रखकर दलालों की दादागिरी शुरू होती है। महंगाई के भाव अगर कम करने हो तो दलालों पर कार्रवाई करके योग्य कायदे की निर्मित करना जरूरी है। ऐसी मांग व्यापारी वर्ग कर रहे हैं। बाजारों में भी सब्जियों की कमी होने से ग्राहकों को हफ्ता भर ताजी सब्जियां नहीं मिल रही है। उसी के साथ सब्जी विक्रेताओं में सामयिक धोरण न होने से सब्जियों की कीमतों पर बड़ी तफावत है। विजुअल्स पहले से ही महंगाई का झटका है और ऊपर से बारिश कम होने से नागरिक सब्जियों की कीमतों को लेकर त्रस्त है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। आज निकला एसएससी का ऑनलाइन रिजल्ट, एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। हर वर्ष जून के पहले हफ्ते में आने वाला एसएससी का रिजल्ट इस वर्ष काफ़ी देरी से आया है। एसएससी परीक्षा परिणाम के दिनांक को लेकर विद्यार्थी और उनके माता पिता काफ़ी चिंतित थे। आज यानी 17 जून को एसएससी का रिजल्ट ऑनलाइन आ चुका है। दोपहर 1 बजे के बाद रिजल्ट ऑनलाइन विद्यार्थियों को दिखाई दिया। अभी ज़माना नया है, टेक्नोलॉजी नए है। अब वो ज़माना गया जहां विद्यार्थी साइबर में बैठ के अपना रिजल्ट देखते थे। अब विद्यार्थी अपने हाथों में ही अपने भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बदौलत बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना 10वीं का नतीजा देख रहे हैं। पूरा साल मेहनत से पढ़ाई करने के बाद अच्छा परिणाम देख विद्यार्थियों के चेहरे में संतुष्टि और आनंद दिखाई दिया। इस साल महाराष्ट्र में 88.84% नतीजा आया है। परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों में से 90.55% लड़कियां पास हुई है, जबकि 86.47% लड़के पास हुए हैं। यानी कि इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। साथ ही विद्यार्थियों ने हॉल टिकट और सीट नंबर को लेकर हुए गड़बड़ और उसके बाद आए अच्छे रिजल्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चलो, कोई ज़्यादा साइबर वाइबर में जाना नहीं पड़ता है, तो अपने रिजल्ट के बारे में बताइए, कैसा मिला, कैसा आया है रिजल्ट? रिजल्ट तो अच्छा है, पर उससे भी ज़्यादा थोड़ा आना चाहिए था। हाँ, टेंशन तो था क्योंकि सीट नंबर भी गलत थे, इसलिए ज़रा लेट लग गए। पर साइंस का वैसा पेपर डिफ़िकल्ट था, पर तभी भी 60% मिला मेरे को। अभी तो अच्छा लग रहा है, पर कुछ लोग का फ़ोटो भी नहीं था, कुछ लोग का हॉल टिकट नंबर भी चेंज हुआ था, इसलिए उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वो हॉल टिकट्स में भी बहुत प्रॉब्लम हुए थे, फ़ोटो वीटो भी नहीं आए थे कोई लोग के, और 1-2 सीट नंबर भी सेम थे, 4-4 जन के सीट नंबर सेम थे, और डेट भी जल्दी डिक्लेयर नहीं हुई। पिछले साल 7th को ही रिज़ल्ट लग गया था, पर अब 10 दिन लेट लग गया है। अभी मतलब सुबह से बहुत टेंशन में थे, लेकिन अभी 1 बजे के बाद अभी टेंशन चला गया। रिजल्ट लग गया है, सबको खुशी हो गई है। अब मेरे को 49 मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद जाधव के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़ मुंबई। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुलंद सोनापुर सिग्नल के समक्ष का नाला फूटने से सड़क डूबी पानी में, प्रवासियों के साथ साथ यातायात में भी हो रही है दिक्कतें। वन जमीन संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया राज्य सरकार का हर्ज, रहीवासियों को मिली राहत। एसएससी का आज निकला ऑनलाइन रिजल्ट, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। इतना समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।